हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीआर क्लासेस। जैसा आपको बताया था कि जो ट्रिपल इंटीग्रल्स हम निकाल रहे थे, तो हमने बोला था कि अगली क्लास में मैं क्या करूँगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के थ्रू और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपको ट्रिपल इंटीग्रल निकाल के दिखा दूंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सेटअप एंड इवेल्युएट अ ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल spherical coordinates that gives a formula for the volume of a sphere of radius r। ऐसा दिया हुआ है कि सेटअप करना है और इवेल्युएट करना है जो स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला देता हो। तो अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो फिगर देखिए, ये हमारा स्फेयर है, ये सेंटर हो गया। अगर ऐसा स्फीयर है तो सेंटर क्या है, 0 0 0 पे होगा। रेडियस आपकी गिवन है आर। अब इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है स्फीयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इसके हिसाब से जेड क्या निकलना चाहिए, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये तो स्फीयर की बात हुई। अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो फार्मूला स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। यहाँ रख सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हुआ जेड स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जेड की एक लिमिट जो जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जाएगी, और दूसरी जो अपर लिमिट होगी वो प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे जाएगी। दोनों लिमिट निकल गई। अब जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, क्या लिखते हैं, डीवी। डीवी लिखते हैं, और डीवी को क्या लिखा जाता है, आर डीजी डी आर डी थीटा। इसका मतलब है जो वी है हमारा वो क्या करता है, जेड आर और थीटा की वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है जेड आर और थीटा, इन्हीं की हमें लिमिट निकालनी है। जेड की हमने निकाल ली है। अब बात करते हैं आर की। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर इसमें हम जेड 0 रख देते हैं तो लिमिट क्या बन जाती है हमारी आर की, 0 टू कैपिटल आर बन जाती है। तो आर की लिमिट हमारे पास आ गई। अब बात करते हैं थीटा की। अगर ये एक्स वाई और ये जेड प्लेन में शो करें तो ये पूरा जो एरिया है हमारी थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ये आपका हो जाएगा थीटा। जिसका मतलब थीटा कहाँ से जा रहा है, 0 से 2 पाई तक जा रहा है। तो सबकी लिमिट रख देते हैं हम। जब सबकी लिमिट रख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, 0 टू 2 पाई 0 टू कैपिटल आर, और आपका यहाँ से हो गया आपका माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ 0 कर दें और डबल कर दें, ये हो गया। जब इतना आपका हो जाता है तो अब आपको सॉल्व करना हो गया बहुत आसान। देखिए कैसे करते हैं, फटाफट करते हैं। अभी यहाँ जेड को लेके चलते हैं, तो यहाँ से जो डी जेड है वो सिंपली क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और 0 से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो सिंपली बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि डी जेड को हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर और डी थीटा। अब हम चाहें तो इसको अलग अलग करके और ख़त्म कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ से हमने हटाया और इसको लिखा ऐसे 0 टू 2 पाई, ऐसा लिख दिया। अब 0 से 2 पाई लिख दिया। जब हमारा थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली थीटा होगा, और लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से 2 पाई तक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई। इसका मतलब यहाँ पे हम इंटू 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी उड़ा देते हैं। ठीक, अब सिर्फ इतना रह गया। अब यहाँ से फिर से देखते हैं,
हम ऐसा करते हैं, इस 2 को अंदर में डाल देते हैं और यहाँ माइनस कर देते हैं, तो यहाँ भी माइनस कर देते हैं। अब इसी जरूरत पड़ेगी। देखिए अब हम क्या पुट करेंगे, पुट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो माइनस 2r dr इज इक्वल टू dt, ऐसा हो जाएगा। कर देते हैं। अब अभी हम क्या करते हैं कि लिमिट चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो हम वापस उसी में ला देंगे, तो हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया -2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू r, और ये पूरा मिलके हमारा क्या बन गया dt, तो ये हो गया √t, तो t पावर 1/2 dt बन गया। तो ये हो गया -2 और t पावर आपका 3/2 और इंटू यहाँ पे लिख देते हैं 2/3, और ये हो गया 0 टू r, ये बन गया। तो यहाँ से आपका क्या आ गया -4π/3, और जब यहाँ पे r रखेंगे तो क्या आएगा, r रखेंगे तो हमारा ठीक है। तो अभी यहाँ r नहीं रख सकते क्योंकि पहले हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, तो यहाँ लिखेंगे t कितना है r² माइनस r² 0 टू r, और इसकी पावर क्या है 3/2। अब यहाँ से देखिए जब इसकी जगह पे r रखेंगे 0 हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो r² इंटू दिस, ये हो गया r² इंटू 3/2, तो r³ आ गया, तो ये आपका आ गया, और विथ माइनस साइन आएगा क्योंकि इस पे 0 इस पे, तो ये आपका हो जाएगा 4π/3 r³, ये आपका आ गया। ठीक है, अब अगले को देखते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो होता है वो और इजीली सॉल्व हो जाता है। स्फेरिकल में हमने जो देखा था, पहले तो हम ये लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये हो गया dv। अब स्फेयर जो है वो कैसा है, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू r² दिया हुआ है, ये दिया है। dv को हम यहाँ क्या चेंज करते हैं, लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं आपका r² लिखें या ρ² लिखें, तो r² आपका साइन फाई और d रो d थीटा d फाई, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। अब यहाँ पे अभी हम अगर इसको रो लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यही बराबर आपका क्या होता है ρ² के, यहाँ ρ² लिख देते हैं, ये बन गया। अब इसके हिसाब से जब ये चीज़ दिख जाती है तो रो इज इक्वल टू क्या है, रो इज इक्वल टू यहाँ से क्या हुआ r, तो इसका मतलब रो की लिमिट जो जाएगी 0 टू r जाएगी। अब बाकी की बात जो भी है, चाहे थीटा की करेंगे तो थीटा हमारा क्या जाएगा 0 से 2π जाएगा, थीटा कहाँ से जाएगा 0 से 2π, और ये जेड एक्स से अगर भागते हैं तो फाई की बात करेंगे तो फाई जाएगा आपका 0 से पाई तक, तो फाई जो जाएगा वो 0 से पाई तक जाएगा। सिर्फ इतना देखना है, इसका मतलब है यहाँ से 0 से कैपिटल R हो गया, यहाँ 0 से थीटा हो गया 2π, और यहाँ हो गया 0 से पाई, ये चीज़ हो गया। जब लिमिट आप रख दी तो बस आप कुछ नहीं करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये क्या है, जब हम रो को लेके चलेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा ρ³/3, और कहाँ से कहाँ तक 0 टू r तक, तो ये सिंपली आपका बन जाएगा r³/3। ठीक है, कुछ पोर्शन हम हटा देते हैं, इसको हटा दिया हमने और इसको हटा दिया, यहाँ हटा दिया, और क्या लिख दिया ρ³/3 लिख दिया। अब उसके बाद थीटा और 2π जैसे पहले हमने किया था, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ इसको हटा देते हैं। देखिए मैं सारा हटा फिर से लिख देता हूँ तो आपको समझना आसान होगा। हमारा ρ³/3 बाहर आ गया, और आपका जो फाई का है 0 टू π साइन फाई डी फाई इंटू 0 टू 2π डी थीटा, इससे क्या मिलेगा 2π, तो यहाँ हमने 2π लगा दिया और इसको हटा दिया। अब सिर्फ इसकी बात करते हैं, यहाँ से में आएगा माइनस कॉस फाई आएगा और 0 से पाई आएगा, तो माइनस, और यहाँ कॉस
पाई माइनस और 0, ये -1 है, ये 1 है, तो यहाँ से -2 आएगा इंटू 2, तो ये 2 आया। इसका मतलब इन सबको हटाया हमने, इन सबको हटाया, ये रो क्यूब नहीं है, आर क्यूब है, क्योंकि हमने आर रख दिया था। आर क्यूब इंटू 2 आ गया हमारा, तो ये क्या बन गया 4 पाई आर क्यूब बाय 3। और यही जो है आपका क्या होता है स्फीयर का कि रेडियस का फार्मूला होता है। तो इस तरह से ड्राइव हो गया ये चैप्टर आपका क्लोज। थैंक यू गाइस।